जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो बच्चे जो कि पार्शियली इम्यूनाइज़्ड होंगे, यानी कि कुछ कैपेसिटी के उन्हें लगे होंगे और कुछ कैपेसिटी के नहीं लगे होंगे, उनके लिए सेक्शन D1 खुलेगा और उसमें हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि बच्चे को जो है वो चेक पॉइंट पे या मरकज़ सेहत जो है वो कितनी दफ़ा लेकर जाया गया वैक्सीनेशन के लिए और कब कब लेकर जाया गया। अगर वो 2 दफ़ा कहते हैं तो हमें 2 दफ़ा बताना होगा कि किस किस टाइम पीरियड पे उनको लेकर गए, और पार्शियली इम्यूनाइजेशन की जो है वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि आप जो है वो फॉस्टिकों का कोर्स मुकम्मल नहीं किया इस बच्चे की एज के मुताबिक, और वो कौन से मामले हैं जो आपको राग़िब करते हैं वैक्सीनेशन से मुताबिक बच्चे के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस पार्शियली इम्यूनाइज्ड बच्चे की उनके सेक्शन D1 में हम पूछेंगे। तो पहला सवाल है कि क्या आपने अपने बच्चे को 0 से 12 माह की उम्र के टीकों के लिए सेहत के मरकज़ पर, चेक पॉइंट पर या मरकज़ सेहत पर लेकर गए? बताया गया कि जी हाँ, लेकर गए। कितनी दफ़ा लेकर गए? बताया कि 2 दफ़ा लेकर गए। आप अपने बच्चे को किस उम्र में हिफाज़ती टीकों के लिए मरकज़ सेहत लेकर गए? 2 दफ़ा लेकर गए हैं, तो बताया कि पहली दफ़ा जो है वो 6 हफ़्ते पर लेकर गए, महीनों में हमने महीनों में हमने 0 लिख दिया है। और कहाँ लेकर गए? कहा कि सरकारी मरकज़ सेहत लेकर गए। दूसरी बार कब लेकर गए? तो बताया कि जी हम 2.5 महीने की उम्र में बच्चे को लेकर गए। 2.5 महीने अब जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2.5 महीने को आप वीक्स में निकाल लीजिए, तो ये 10 हफ़्ते बनते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 हफ़्ते लिख दिया और महीनों में हमने 0 लिख दिया, और यहाँ पर सरकारी मरकज़ सेहत बताया कि लेकर गए। अब हमने अगला सवाल पूछना है कि हिफाज़ती टीकों की तारीख को वैक्सीनेशन कार्ड के मुताबिक जो है वो चेक किया गया है या नहीं। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर कार्ड जो है वो मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है कि हिफाज़ती टीके का कार्ड दस्तयाब नहीं है। और अगर हमने जो है वो वैक्सीन्स जो है वो कार्ड से ली होती, तो फिर हम यहाँ पर जवाब दे देते कि कार्ड के मुताबिक। उसके बाद हमने बताना है कि जुज़वी वैक्सीनेशन की वजूहात क्या हैं, उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं और उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर ये मल्टीपल रिस्पॉन्सेज इसमें आ सकते हैं कि क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। बच्चे की माँ से मुतालिक उसकी सेहत की वजूहात हो सकती हैं, मुज़र असरात की वजह से जो है वो नहीं लगवाए हैं, या कम आगाही या मालूमात की कमी की वजह से नहीं लगाए हैं, या रवैये या मुसलमान वैक्सीन से हिचकिचाहट है उनकी कोई, तो या डिफरेंट अकायद हैं उनके, उससे रिलेटेड कोई है, या घरेलू या समाजी रुकावटें हैं उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है, या आमदरफ्त में कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो उससे रिलेटेड कोई वजह है। तो ये सारी वजूहात जो है वो हमने यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में दी गई हैं। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी वजह जो है वो हमें रिस्पोंडेंट बताता है यहाँ पर, उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ने कहा कि जी बताया गया कि बच्चा जो है वो वैक्सीनेशन के वक्त बीमार था, और इसके अलावा पिछली वैक्सीन के बाद बच्चे को बुखार या सूजन या खारिश या इन्फेक्शन हो गया था। इसकी वजह से हमने वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाई, और फिर शौहर भी इजाज़त नहीं देता, तो ये भी एक वजह है। तो हमने ये वजूहात जो भी बताई गई हैं रिस्पोंडेंट की जानिब से, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि वजूहात को अच्छे तरीके से सबको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो जवाब दिया जाता है उसको फिल कीजिए। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादातर जो टॉप पर वजूहात आ रही हैं उन्हीं पर जो है वो चेक के निशान लगाएँ, और नीचे जो है वो वजूहात को आप छोड़ दें। तो जो भी वजह बताई जाती है यहाँ पर उसको सर्च करके और उस वजह पर आपने चेक का निशान लगाना है, ठीक है? उसके बाद कौन से अवामिल या कौन से अनासिर हैं आपको अपने बच्चे को टीके लगवाने या जिस्मी तौर पर टीके लगवाने के लिए राग़िब करते हैं, ठीक है? तो वो तो वजह हमने वो पिछले वाले सवाल में पूछी कि क्या वजह है कि आपने जुज़वी लगाए, नहीं लगा सके कुछ वैक्सीन, और यहाँ पर है कि हम पूछ रहे हैं कि कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से आप जो है वो टीके लगवाते हैं बच्चे को, ठीक है? कौन से अवामिल हैं जो आपको राग़िब करते हैं कि बच्चे को टीके लगवाने चाहिए? तो बताया कि घर वालों या दोस्तों का मशवरा होता है, कम्युनिटी और दोस्तों का जो है वो समाजी दबाव भी होता है। इसके अलावा जो है वो हिफाज़ती टीके मुफ़्त हैं, इस वजह से भी जो है वो हम लगवाते हैं, और हिफाज़ती टीकों की लगवाने की जगह जो है वो बहुत करीब है, इसलिए हम जो है वो टीके लगवाते हैं। तो ये तमाम वजूहात जो है वो टीके लगाने की हमने यहाँ पर मार्क कर दी। उसके बाद क्या आपको वैक्सीन लगवाने की खिदमत तक रसाई में कोई मुश्किलात पेश आई हैं? अगर वो जी हाँ कहते हैं, तो फिर यहाँ पर हम जो है वो रोमन में उनसे पूछ लेंगे कि क्या वजह है, क्या मुश्किल आपको दरपेश आई है। अगर वो कहते हैं कि नहीं,
कोई वजह नहीं है कि हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई, तो हम यहाँ पर नहीं पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर मुकम्मल करके इस बच्चे का फॉर्म हम क्लोज करेंगे। इस तरीके से हमारा फॉर्म मुकम्मल हो गया है, लेकिन जो है वो अभी काम बाकी है। आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने चिल्ड्रन 2 मेंशन किए थे, ऐड भी 2 कर दिए और कंप्लीट भी 2 हो गए। दोनों बच्चों पे स्टार बना हुआ आ गया है। इसके ऊपर दोनों बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म भी मुकम्मल कर लिया है हमने, ओपन हाउस होल्ड फॉर्म भी मुकम्मल कर लिया। अब हमने सेव पे क्लिक करके इस फॉर्म को क्लोज करना है और सेव करने पे अब ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी और वापस हम जो है वो यहाँ क्लस्टर नंबर पे आ जाएंगे और हाउस होल्ड आईडी पर आ जाएंगे, यानी कि पिछला फॉर्म हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम अगले घर पर मूव होंगे और दोबारा क्लस्टर नंबर और हाउस होल्ड नंबर लगाकर जो है वो अगला फॉर्म जो है हम फिल करेंगे।